ईश्वर जब ये सैकड़ों अवस्था में ये काम कर रहे थे, हमने कहा मुंबई जैसे महानगर में आप ये काम कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की तरफ से सम्मेलन में आए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी IPC द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों और भाइयों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर जयंती है। गांधी जी हमेशा प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा और आपसी सौहार्द रखने के लिए जाने जाते हैं। वह हमारे राष्ट्रपिता हैं जो सर्वमान है। भारत से लेकर विदेशों में इनकी प्रासंगिकता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज के बदलते हुए माहौल को देखते हुए कुछ लोग कह तो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। यह हमारे आदर्श है, सर्वमान है, ये अनुसरणीय है और हम लोग के आदर्श, हम लोग इनके आदर्शों पर चलने वाले हैं। साथियों, आज विश्व के वातावरण में प्रेम खत्म होता जा रहा है। हिंसा, अराजकता की बातें सर्वमान होती जा रही है और इस मंच के द्वारा आज ये चाहा जा रहा है कि विश्व में संपूर्ण रूप से शांति, संभावना और भाईचारे का विकास हो, आपस में मोहब्बत का प्रचार और प्रसार हो, यही चाहा जा रहा है। आज कुछ फांसीवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें इस प्रेम और मोहब्बत की भाईचारे कमेटी को खराब करने के लिए खुली हुई है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए, नाटो का साम्राज्यवाद, सोवियत संघ का विघटन एक दूसरे में आपस में लगा हुआ है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मनुष्य और मनुष्यता को खत्म करने के लिए जोर शोर से जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हमको और आपको सबको इसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आज इस सभा में आए सभी कवियों का मैं स्वागत करता हूँ और एक छोटी सी पंक्ति महान कवि मैथिली शरण की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, जो इस तरीके से है। न हो न करो मन को निराश, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ बहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो नर को निराश करो मन। साथियों, आज के बदलते परिवेश में हमको भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व को बढ़ाने की जरूरत है और हमारे मैंने तब अपना इरादा और पक्का कर लिया। जब मुझको तोड़ने की कोशिशें मैंने तब अपना इरादा और पक्का कर लिया और आंख में आंसू लिए गुजरी तू मेरी कब्र से। आंख में आंसू लिए गुजरी तू मेरी कब्र से, आंख में आंसू लिए गुजरी तू मेरी कब्र से। मैंने तब मिट्टी हटाकर खुद को जिंदा कर लिया। देखा है अरे ताली नहीं बजे भाई। मैं समस्याएं गिनाने के लिए आया नहीं, धर्म नैतिकता सिखाने के लिए आया नहीं। क्या गरज मुझको पड़ी कि आचरण की सीख दूं, पाप के प्रति भय जगाने के लिए आया नहीं। कर्म करिए, फल की चिंता आप मुझ पर छोड़िए, पाठ गीता का सुनाने के लिए आया नहीं। आज अगर तिरंगा में जान अरे तिरंगा लगा के आइए, देखिए हम खुद तिरंगा लगाए। आओ मिलकर आजमगढ़ का मान बढ़ाएं, जाति पात धर्म के विष को खत्म कर समता का पाठ पढ़ाएं। आओ आजमगढ़ का मान बढ़ाएं। फिर हमरे गाँव
भलिया दुनिया भर का हमरा के बतैहा चिरई, भलिया दुनिया भर के हमरा के बतैहा चिरई। डॉक्टर शाहनवाज साहब लगे। इंटरनेशनल स्पेस कंपटीशन IPC 24 के अध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र पांडे जी और हमारे यहाँ दूर दराज से आए हुए कवियों और भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान हस्तियों को याद दिलाते हुए परमेंद्र पांडे जी ने अपना एक कारनामा महाराष्ट्र से उठाया। वहाँ 2 कवि सम्मेलन कराते हुए इन्होंने तीसरा स्थान आजमगढ़ को चुना। हमारे परमेंद्र पांडे जी ने आज ये अवगत करा दिया कि हमारे यहाँ जिले में आजमगढ़ मंडल में भी ऐसी विभूतियाँ बैठी हैं जिसको हम लोग नहीं समझ पाते थे कि यहाँ भी ऐसी विभूतियाँ हैं। ऐसे कवियों को अवगत कराया जो कि ये उम्मीद नहीं थी कि आज के दुनिया में ऐसे कवि हमारे यहाँ भी पैदा हैं। अटपट जैसे लोग, गंवार जैसे लोग, जो कि नाम आज पहली बार सुना गया है। और हमारे परमेंद्र पांडे जी आज यह सभा का संचालन का शुरुआत किए हैं। एक सवाल आया था कि यहाँ डॉक्टर लोग ज्यादा उपस्थित हैं। कारण यह है कि हमारे डॉक्टर साहब IPC 24 को चलाते हुए हिंदी भाषा, हिंदी कवियों का सम्मान करते हुए इन्होंने ये होम्योपैथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने कई प्रदेशों में डॉक्टरों के लिए लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने अपनी बात को भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय में भी रखा। आप से हमारी बॉम्बे में बात हुई, आपने कहा कि मैं तीसरा कवि सम्मेलन कराना चाह रहा हूं। हम लोगों ने सुझाव दिया कि डॉक्टर साहब आपको तो लोग दूर दूर जरूर जानते हैं, जैसे हमारे राहुल जी यहाँ के पैदा थे, दूर दूर के लोग ज्यादा लोग जाने, लेकिन नजदीक को बताना पड़ा। उसी तरह हम लोगों ने कहा, एक विनम्र विनय किया कि डॉक्टर साहब आप आइए और तीसरी शुरुआत आप आजमगढ़ मंडल से करिए। यह देखने में आया, पहली शुरुआत मात्र 1 सप्ताह के अंदर डॉक्टर साहब ने किया। 3 दिन पहले हमको सूचना मिली और आप लोगों को मुझे लगता है थोड़ी सी सूचना के बाद आप इस हाल को भर दिए। इसके लिए हम लोग जो है आभारी हैं। समय कम है, संचालन महोदय पहले ही कह चुके हैं, आखिरी शब्द कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जिंदगी एक कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। जय हिंद। डॉक्टर शाहनवाज खान, इसका परिचय हम बता चुके हैं। इस उम्र में 40-42 साल की उम्र, हमसे 10 साल छोटे हैं। आपके पास 47 डिग्रियां, 47 डिग्री के मालिक हैं। आपसे हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री, नेट क्वालिफाइड साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे साथ अभी हाल ही में वकालत में आए हैं, बीएड हैं, कई विषयों से MA हैं। और इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं की रचना से हम आपको बुलाना चाहेंगे। सुनिए कविवर, सुनिए कितने गंभीर लोग बैठे हुए हैं। जो तीरगी का हिसाब तोड़े, जो तीरगी का हिसाब तोड़े, चिराग कोई ऐसा जलाए। जो तीरगी का हिसाब तोड़े, चिराग ऐसा कोई जलाए। गिरा के नफरत की हम दीवारें, गिरा के नफरत की हम दीवारें, चलो मोहब्बत का गीत गाएं, चलो मोहब्बत का गीत गाएं। डॉक्टर शाहनवाज खान का, डॉक्टर शाहनवाज खान का सम्मान करना, जो एक दूसरे जिस संजयपुर शीर्षक है क्या लिखूं क्या ना लिखूं। आशा लिखूं कि अभिलाषा लिखूं।
आशा लिखूं कि अभिलाषा लिखूं, बुझते जीवन की मीमांसा लिखूं, बदलते युग की परिभाषा लिखूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या लिखूं। रोते हृदय बिलखते आंसू, बहते जाते सकते आंसू, देखता हूँ जानता हूँ फिर भी ये मुख बंद क्यों है, ये ज़बान चुपचाप क्यों है, सब यहाँ सहमे हुए हैं, गर्दन पर बैठे हुए हैं। मधु की गाथा लिखूं, मधु की गाथा लिखूं कि सूदन की परिभाषा, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या लिखूं। कितना उठाएं, टूटती है वर्जनाएं, टूटती है वर्जनाएं, और भद्र हो के भद्रता का दे रहे परिचय है जो, सोचता उनके लिए कौन सी भाषा लिखूं, आशा लिखूं कि अभिलाषा लिखूं, बुझते जीवन की मीमांसा लिखूं, बदलते युग की परिभाषा लिखूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं। असत्य के बादल घनेरे छा रहे आकाश में, देवता के वेश में है घूमते दानव यहाँ, कौन जाने कौन क्या है मुख पे डाले मुखौटे, सब यहाँ बहुरूपिये है, सब यहाँ मानवता की व्यथा लिखूं कि दानवता की पराकाष्ठा लिखूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या लिखूं। जी, मेरा नाम डॉक्टर परमिंदर पांडे है। अभी आज जो आयोजन आप देख रहे हैं उसका मैं आयोजक हूँ, और हमारे साथ खड़े अजय भाई हैं जो सारी व्यवस्था दी है यहाँ के कार्यक्रम की, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक्चुअली ये कार्यक्रम मैं लगातार महाराष्ट्र, गोवा, उस तरफ इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के माध्यम से करते रहता हूँ। अचानक मेरे मन में आया कि जिसे कहते हैं ना धरती गोल है, वही हुआ। आजमगढ़ से पढ़ाई लिखाई हुई थी, यहीं से शुरुआत हुआ था। अब मन किया कि दुनिया के लिए 30 साल हमने किया, तो अपने गाँव देश के लिए क्यों नहीं करें। तो उसी चीज़ को लेकर के चिकित्सा क्षेत्र में और साहित्य क्षेत्र में दोनों में हमारी संस्था यहाँ आजमगढ़ से काम की शुरुआत की है, और मैं हमारे क्लासमेट अजय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, इन्होंने कहा बिल्कुल आइए और यहाँ कार्यक्रम करेंगे। सर, कवि सम्मेलन आज हुआ तमसा प्रेस क्लब में जी, और कहाँ से कवि आपके बाहर से आए ये हैं? कवि भैया प्रयागराज, मतलब यहाँ के जो आसपास के ज़िले हैं, प्रयागराज से आए हुए हैं, बनारस से आए हुए हैं, जौनपुर से आए हुए हैं, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, फैजाबाद से आए हुए हैं। इस लोकल ज़िले जितने हैं वहाँ के कवि यहाँ पे आए हुए हैं कविता के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता? ये समाज सेवा का एक तरीका है, सरकार को जगाने का, समाज को जगाने का, लोगों को जगाने का, कविता के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, ताकि जो लोग हैं अपने मतलब वर्चस्व को, आजमगढ़ जिला को, यहाँ के नाम को रोशन कर सकें। आपको मालूम है कि यहाँ महापंडित राहल सुल्तान जी पैदा हुए थे, जिनसे ज़्यादा भाषाएं आज तक कोई नहीं जाना, 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। आज थोड़ा दिन पहले ये आजमगढ़ शहर बुरी तरह बदनाम हो गया था, लोग आतंकगढ़ कहने लगे थे। हमने बॉम्बे में बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और हमने कहा कि बाटला कांड को लेकर के आप आजमगढ़ का नाम खराब कर रहे हैं, जबकि यहाँ पैदा होने वाला विद्वान तक दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो महापंडित राहुल संकेता, जिनको पहली बार दुनिया के पहला बार उनको महापंडित का शब्द से संबोधित किया गया था, जो उस समय के जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो सर, इसके बाद जो आपका चौथा कवि सम्मेलन होगा किस स्टेट में होगा? चौथा हमारा महाराष्ट्र में हो रहा है, ऑलरेडी 23 अक्टूबर को तय है, दहीसर में बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, और वहाँ बहुत साहित्य से जुड़े बहुत सारे लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी साहित्य प्रेमी बहुत हैं, हम उनको खोज नहीं पाए थे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे साहित्यकारों को खोजने की कोशिश करूंगा और उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। पिछले 17 साल से अवार्ड फंक्शन भी हम कर रहे हैं महाराष्ट्र और गोवा में, लेकिन अजय भाई का साथ रहा तो ये कार्यक्रम जो 17वां होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे नेहरू हॉल है, मैं सुना हूँ बहुत बड़ा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हम कोशिश करेंगे फरवरी महीने में करते हैं। सर, अभी तक कितने और कहाँ कवि सम्मेलन कराए हैं आपने? ये कवि सम्मेलन महाराष्ट्र गोवा में लगातार चल रहा है, और ये पहली बार आजमगढ़ में हम लोग शुरू किए हैं। आने वाले समय में भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आजमगढ़ में कितनी जो ये कवि सम्मेलन था, इसमें कितना आपको लगा कि ये सफल है कि क्या है, कैसा? बिल्कुल पहला कवि सम्मेलन था, मुझे इतने रिस्पांस की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन हमारे अजय भाई यहाँ के स्थानीय हैं, इन लोगों को तो मालूम था कि यहाँ कितने कवि प्रेमी हैं। सबको बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, और भरपूर हमें रिस्पांस मिला। हमने 12 कवि को बुलाया था, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 से 16 कवि आए हुए हैं, और सब एक से एक रचनाकार हैं। और मैं बताऊँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्था प्रेस से संबंधित है। ये पहला कवि सम्मेलन हो रहा होगा जहाँ पर ना किसी मानधन के काम हो रहा है, लोगों के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है। हरमंदिर पांडे आपके बीच में है, आप देख रहे हैं, कामरेड हैं, पूरी जिंदगी निकाल दी। अमरनाथ पांडे आपके बीच में है, जो कामरेड है, पूरी जिंदगी समाज के लिए निकाल दी। हम उनके सम्मान में कार्यक्रम रखे हैं।